स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्टिफाइस एंड क्राफ्टशाला में। आइए बनाते हैं बैज। हमें स्क्रीन पर दिखाई गई सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर हमें 3 कलर के पेपर लेने हैं और 3 सर्कल काटने हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑरेंज कलर के पेपर पे हम सबसे बड़े डायमीटर में एक सर्कल बनाएंगे, फिर वाइट कलर पे उससे छोटा और ग्रीन कलर पर सबसे छोटा सर्कल बनाकर तीनों के अलग अलग सर्कल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डायमीटर कम करते जाना है। सबसे पहले ऑरेंज पेपर पे हमने सबसे बड़ा डायमीटर रखा था, उसके बाद वाइट पेपर पे उससे छोटा डायमीटर कर देंगे और ग्रीन पर सबसे छोटा डायमीटर कर देंगे, जिससे कि हमें अलग अलग साइज़ के 3 सर्कल प्राप्त हो जाएं। अब इसे कैंची से कुछ इस प्रकार काट कर तैयार कर लेना है। उसके बाद सेंटर पॉइंट को पेंसिल से कुछ डार्क कर लें और फिर स्केल की मदद से क्रॉस लाइन खींचनी है, जैसे हम किसी सर्कल का डायमीटर बनाते हैं। अलग अलग साइड से 4 डायमीटर की तरह लाइन खींच लेंगे। फिर सर्कल के बाहरी एज से छोड़कर थोड़ा अंदर तक मार्केशन कर लेंगे और सभी डायमीटर्स पे ये मार्क कर तीनों ही सर्कल जो हमने काट कर तैयार किए थे, इन तीनों ही सर्कल पर सेम एक्टिविटी करनी है और डिमार्केशन हर डायमीटर के पास सर्कल के एज से छोड़ता हुआ थोड़ा थोड़ा अंदर तक मार्क कर छोड़ देंगे। अब तीनों ही सर्कल में सर्कल के एज से बाहरी एज की तरफ से अंदर की तरफ जो हमने मार्क किया था वहाँ तक इसको कट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें टोटल 8 कट बनाने हैं इसी तरीके से एक सर्कल के अंदर। कट लगाने के बाद अब हम पेंसिल के निशान को धीरे धीरे इरेज़र की मदद से मिटा लेंगे और बहुत ही ध्यान से हमें एक एज को पकड़कर दूसरे कट के एज से ऐसे जॉइंट करना है कि हमें एक ट्रायंगल की शेप प्राप्त हो सके। ऐसा धीरे धीरे हर कट के साथ करना है और तीनों ही सर्कल जो हमने बनाए थे उन तीनों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हमें कुछ इस तरह की आकृति तीनों सर्कल की प्राप्त होगी। यहाँ पर हमें फिर से सेंटर पॉइंट को पेंसिल से हाईलाइट कर देना है और उसी हाईलाइटेड पेंसिल के ऊपर से स्टार्ट करके फेविकॉल या किसी भी गम से इसको तीनों को एक दूसरे के ऊपर एक पैरेलल वे में स्टिक कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर भारत देश के झंडे के तीनों कलर का इस्तेमाल किया है। तो आप इस बैज को इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या किसी भी ऐसे दिवस पर जिस दिन हमारे देश के लिए बात होती है उस दिन इस बैज का प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। अब बैज के बैक साइड में हमें ग्लू का इस्तेमाल करते हुए एक सर्कल कट करके उसे वहाँ पर पेस्ट कर देना है, जिससे कि इसकी मजबूती और बढ़ जाए। अब हमें जो सबसे ऊपर ग्रीन वाला पेपर है उसके डायमीटर के हिसाब से अपने कंपास को सेट कर वाइट पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे फ्लैग में जो चक्र होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पर हम ब्लू कलर के स्केच का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्लैग में दर्शाया गया चक्र प्रॉपर बनाएंगे, जिसमें 24 तिल्लियाँ भी बनाई जाएंगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा चक्र बनकर तैयार हो गया है। अब इसे कैंची की मदद से काटते हुए हम उस ग्रीन कलर पे सेंटर पॉइंट में रखते हुए इस चक्र को
वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम स्केल की मदद से सबसे पहले ऑरेंज कलर के पेपर पे एक मार्क करेंगे, लाइन खींचेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे, फिर उसके सहारे एक और लाइन खींच करके उसको वहाँ से कट कर देंगे। अब ऑरेंज से थोड़ा सा पतला हमें वाइट पेपर रखना है, उसको मार्किंग करते हुए इसको भी काट लेंगे। हमें इसके भी 2 पार्ट चाहिए होंगे, इसलिए हम इसको भी फोल्ड करते हुए इसके भी 2 हिस्से बनाने के लिए इसको तैयार कर लेंगे। जैसा कि हमने ऑरेंज और वाइट पेपर के साथ किया था, अब हमें सीधा सीधा ग्रीन वाले पेपर को भी उससे भी पतला साइज़ में रखना है। उसको भी सेम स्केल की मदद से हम एक लाइन खींचते हुए डबल करते हुए उसको 2 हिस्सों में काटेंगे। अब हमने जो ये स्ट्रिप्स काट कर तैयार की हैं, इनको तीनों को पैरेलल में एक दूसरे के ऊपर हमें पेस्ट करना है। सबसे पहले हम ऑरेंज को रखेंगे, उसके ऊपर वाइट स्ट्रिप को पेस्ट कर देंगे और इसी तरह से हम हरे वाले को भी वाइट स्ट्रिप के ऊपर ग्रीन स्ट्रिप को भी पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रिप तैयार हो जाएगी, जो कि हमने 2 बनाई थी। अब हमें इसे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस में पेस्ट करना है, जिससे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। नीचे की तरफ से हम इसमें एक ट्रायंगल शेप में कट देंगे, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमें यहाँ पर इस स्ट्रिप को जो हमने तैयार किया है क्रॉस में, यहाँ पर ग्लू की मदद से बैज के पीछे जहाँ पर हमने वाइट सर्कल एक चिपकाया हुआ था बेस बनाने के लिए, वहाँ पर इसको पेस्ट करके कुछ देर के लिए दबा कर रखेंगे, जिससे कि ये अपना बेस बना ले। क्योंकि ये बैज है, हमें ये कहीं ना कहीं अपनी ड्रेस में टांगना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक सेफ्टी पिन की मदद लेते हुए इसे एक पेपर और ग्लू की मदद से बैज के पिछले हिस्से पर पेस्ट कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बैज बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें @artifice and craft शाला, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।